अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, मटन कुन्ना पाया की रेसिपी जो कि हम बनाने वाले हैं शान के कुन्ना गोश्त मसाले के पैकेट के साथ। इस वीडियो में हम आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं किस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल बाज़ार के जैसा कुन्ना तैयार कर सकते हैं। इसमें से ज़रा सी भी हीक नहीं आएगी। पाए में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हीक की शिकायत होती है, तो वो प्रॉब्लम भी इसमें हल हो जाएगी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। 100% रिजल्ट्स के लिए इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 4 पाए लिए हैं। इसके बाद हमने मटन पाए को बॉईल करना है पानी के अंदर, और इसे जब ये एक दफ़ा बॉईल होने लगे पानी तो हम वो सारा पानी फेंक देंगे। इससे क्या होगा कि पाए के अंदर जो भी हीक होती है, थोड़ी सी जो उसकी चर्बी की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए इसके ऊपर सारा का सारा ऊपर जो आगे है इसे फेंक कर हम इस पानी को और इसे अच्छी तरह वॉश करके और सुखा लेंगे। अभी हमने वॉश करके निकाल लिया है और पाए अच्छे से धुल चुके हैं। इसमें से बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। इसके अंदर अब हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के शामिल कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक बनेगी, मसाला थोड़ा अच्छा बनेगा। अब हम इसके अंदर थोड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है हमने इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी इसमें ऐड करेंगे। पाए को बॉईल करने के लिए इसमें हल्दी ज़रूर शामिल करना चाहिए है, इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले ऐड करने हैं। इसके अंदर हमने 4-5 दाने लौंग के और 2-4 दाने इसके अंदर हमने काली मिर्चों के लिए हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तेज़ पत्ता 2 पत्ते हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल के हम इसे बहुत अच्छे से तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी इसे गला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके से इसे पकाएंगे ढक के तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जितने ज़्यादा पाए गले हुए होंगे उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। जितनी ज़्यादा देर आप इसे पका सकते हैं उतनी देर आप इसे पका लें। इसके बाद हमने अलग पैन लेना है। उसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके हम बारीक काट के इसके अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें मटन का थोड़ा सा गोश्त भी ऐड कर रहे हैं। जिस तरह कौरमे का गोश्त होता है बिल्कुल उसी तरह का आप गोश्त लें। थोड़ा हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए है, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा कुन्ना। बोटियाँ थोड़ी छोटे साइज़ की हों तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं हमने लेनी है। इसके बाद हम अच्छे से तेज़ आंच पे इसे भूनेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून के अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ही इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसके बाद हमने कुन्ना गोश्त मसाला लिया है शान का, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। पहले हम मसाले को अच्छी तरह इस गोश्त और प्याज के साथ भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा इसके बाद जो हमने पाए बॉईल करके रखे थे वो भी हम साथ ही इसके शामिल कर देंगे। इसे भी हम भून लेंगे। ये हमने इसके स्टॉक में से निकाल लिए हैं पाए, इसका अभी स्टॉक बचता है, उसके अंदर से हमने इसे स्ट्रेन कर लिए हैं। और इस पाए को हम इसके साथ गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे, फ्राई कर लेंगे। जितना ज़्यादा हम इसे भूनेंगे उतना ज़्यादा ये लेस छोड़ेगा। अब इसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर फेंट के दही शामिल कर रहे हैं। खट्टा दही हमने इस्तेमाल करना है, इससे भी इसकी थोड़ी ग्रेवी थिक होगी। बहुत सारे लोग बिल्कुल उबाल के चलाते हैं, वो उस तरह से नहीं बनता है। थोड़ी सी आपको इसकी थिक सी ग्रेवी चाहिए होती है। वैसे तो कुन्ना के अंदर हम आखिर में आटा भी ऐड करेंगे जिससे इसकी ग्रेवी थिक होगी, लेकिन मसाला इससे बहुत अच्छा सा बन जाएगा पहले से ही।
अब अच्छे से जब भुन गया है सारा मसाला, सारा गोश्त भुन गया है, इसके बाद जो हमने पाए का स्टॉक अलग करके रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब इसके साथ भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि गोश्त जो हमने बाद में इसके साथ ऐड किया था पाए के साथ, वो गोश्त अच्छे से बिल्कुल गल जाए। जब गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा, तो हम इसके अंदर आखिर में जो है वो आटे की स्लरी ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून आटा हमने लिया है और 1 कप पानी इसके अंदर शामिल किया है और इसे अच्छे से हमने घोल लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसे शामिल करेंगे और चमचा हमें मुस्तकिल इस पे इस तरह से हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और आँच आपको ख्याल रखना है कि बिल्कुल धीमी आँच आपने रखनी है। अगर आप तेज़ आँच में एकदम से डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन सकती हैं, तो आटे की गुठलियाँ ना बने इसलिए हमें इसे बिल्कुल हल्की आँच पे शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता, और चमचा साथ साथ आपने स्टिर ज़रूर करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जितनी ग्रेवी आपको इसकी थिक करनी है कुरने की, उतना आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आटा डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे दम पे। इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मज़ेदार कुन्ना पाया तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।